गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे भी लोग? बहुत अच्छे। भगवान करे बेहतर रहे और इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे। आइए, हम लेसन नंबर 2 की बात कर रहे थे। लेसन नंबर 2 में हम सहसंबंध की जांच की बात कर रहे थे और सहसंबंध जांच में हमने पता लगाया कि सहसंबंध की जांच हम 3 विधियों से करते हैं। विकीर्ण आकृति की विधि से, काल प्रेषण की विधि से और स्पीयरमैन की विधि से। हमने 2.1 में विकीर्ण आकृति सीखा। 2.2 में हमने काल प्रेषण की विधि से जांच की। आज बात करेंगे स्वाध्याय 2.3 स्पीयरमैन की विधि से। और करें उससे पहले कि सर स्पीयरमैन की विधि का उपयोग किया क्यों गया, ऐसा क्या कारण आया कि स्पीयरमैन की विधि को हमने इस्तेमाल किया। तो गौर कीजिएगा, जब भी संबंध की जांच करनी हो जहाँ पर अवलोकनों में एक्स वाई के अवलोकनों में अपकिरण की मात्रा अधिक हो, जब अपकिरण की मात्रा अधिक होती है तब हमें स्पीयरमैन की विधि का उपयोग की जाती है। सर अपकिरण का मतलब होता है कि समूह एक ही है, दोनों अवलोकन एक ही समूह के हैं। जैसे कि मानिए 10 लोग आए, 10 का वजन तय किया मैंने। अब 10 का वजन अलग अलग तो होगा, एक समान तो होगा नहीं, तो उनको वजन के अनुसार क्रम पे रखना और तब उनके बीच का सहसंबंध जांच करना। इसलिए यहाँ पर स्पीयरमैन का उपयोग होता है। दूसरी उदाहरण दें, मानिए कि 100 लोग रेस में भाग रहे हैं, 100 लोग रेस में भाग रहे हैं और विजय रेखा 100 लोगों ने पार कर दी, पर कौन सा रेखा, उस रेखा को कब किसने प्राप्त की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये इनके नंबरों के बीच कितनी डिफरेंस है वो प्राप्त करना, इसे कहेंगे स्पीयरमैन की विधि। ओके, इसे कहते हैं अपकिरण अधिक होना। एक और करते हैं स्वाध्याय 2.3। इस स्वाध्याय में हम स्पीयरमैन की विधि के अनुसार सहसंबंध की जांच करेंगे। सहसंबंध, अब मैंने बताया आपको कि स्पीयरमैन की विधि को हम क्रमांक सहसंबंध की विधि भी कहते हैं। सवाल में स्पीयरमैन की विधि लिखा हो, सवाल में क्रमांक सहसंबंध की विधि लिखा हो, तो हमको पहचान जाना है कि सवाल को हमें स्पीयरमैन की विधि से ही करना है। स्पीयरमैन की विधि से करने के लिए तीन खास मुद्दे। टॉपिक नंबर 1, सवाल में स्पीयरमैन का नाम दिया है तो स्पीयरमैन का सूत्र लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा, अगर सवाल में कहा है कि क्रमांक सहसंबंध की विधि से, तो भी स्पीयरमैन का सूत्र लगेगा। और तीसरा, जब दिए गए एक्स वाई के चर के अवलोकन ना हो, उनका क्रमांक दिया हो, ऐसा लिखा हो एक्स का क्रम वाई का क्रम, मतलब सवाल में अवलोकन ना दिया गया हो, सवाल में क्रम दिए गए हों, तो आपको समझ जाना है कि स्पीयरमैन का ये सूत्र लगेगा। 3 स्टेप है। सवाल में साफ साफ लिखा होगा स्पीयरमैन की विधि, दूसरा क्रमांक सहसंबंध की विधि लिखा होगा, और तीसरा हमें देखना पड़ेगा, विधि नहीं लिखा होगा, केवल लिखा होगा सहसंबंध जांच करो। पर कैसे, तो सवाल को देखना पड़ेगा। अगर सवाल में लिखा है एक्स का क्रम वाई का क्रम, तो समझ जाना है कि स्पीयरमैन की विधि का उपयोग होगा। आइए, तो स्पीयरमैन की विधि को एक क्रमांक सहसंबंध विधि कहते हैं। सूत्र की बात करते हैं स्पीयरमैन से सहसंबंध। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो स्पीयरमैन के मुख्य 2 ही सूत्र हैं, परंतु आपके बुक में सवाल पूछने के 4 तरीके हैं, इसलिए मैंने सूत्रों को 4 अलग अलग तरीके से लिखा है। सूत्र 2 ही लिखा है मैंने, पर उन्हीं 2 सूत्रों को मैंने 4 अलग अलग जगह बार दिया है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे कब क्या लगाना है। अब पहले सवाल पूछने की विधि की बात करते हैं। कई बार स्पीयरमैन के सवाल में आपको अवलोकन दे देगा, चर एक्स वाई के अवलोकन दे देगा, और उससे आपको स्पीयरमैन की विधि से सहसंबंध की जांच करना है। और कई बार आपको सवाल में क्या देगा, डायरेक्ट क्रमांक दे देगा। स्पीयरमैन की विधि का उपयोग वहीं होता है जहाँ क्रमांकों की बात होती है, मैंने आपको कुछ देर पहले कहा। इसलिए जब सवाल में क्रमांक दे देगा, ऐसा हो सकता है सवाल में क्रमांक दिया गया हो या तो सवाल में अवलोकन दिया हो। सर आपने कहा कि सवाल में स्पीयरमैन की विधि में क्रमांक दिया गया होता है, तो जब अवलोकन दिया होगा तो क्या करना होगा। सवाल में अगर क्रमांक दिया है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हमें बस अपनी विधि का उपयोग करना है और आंसर याद करना है। पर जब सवाल में अवलोकन दिया गया होगा तो अवलोकनों को हमें अपने अनुसार उनको क्रम देना है। अब सर क्रम कैसे देना है, तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा मार्क्स लाता है वो नंबर 1, अर्थात जो सबसे अधिक मार्क्स लाया होगा वो नंबर 1, उससे कम लाया होगा नंबर 2, उससे कम लाया होगा नंबर 3। इस प्रकार से अवलोकनों को मार्क्स हमको देनी है। क्लियर है? अर्थात अगर क्रमांक दिया है तो कोई तकलीफ ही नहीं, और अवलोकन दिया है तो सबसे पहले अवलोकन अर्थात एक्स वाई, तो उसके बाद क्या निकलेगा, उनका क्रमांक, एक्स का क्रमांक और वाई का क्रमांक, वहाँ पर लॉजिकल मूवमेंट है। इसलिए मैंने सवालों को बांट दिया है। आइए, सूत्र नंबर 1, जब सवाल में चर एक्स और वाई के क्रमांक दिए गए हो, अवलोकन नहीं दिया गया होगा, सवाल में सब कहेगा भैया एक्स वाई का क्रमांक दिया हुआ है, तब अगर सवाल में एक्स वाई क्रमांक भी दिया गया है तो भी सवाल में 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है, यदि कोई क्रमांक परिवर्तन ना हो,
मतलब मान लो क्रमांक दिया है 6 लोग हैं और 6 को क्रम दिया 1 2 3 4 5 6, कोई भी परिवर्तन हो रहा नहीं है। या तो y वाले में भी 1 to 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। जब चर x और y में कोई भी क्रमांक रिपीट ना हो तो ध्यान रखना है, तब सूत्र क्या लगेगा, तब r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1, ये सूत्र कब लगेगा, तो जब परिवर्तन ना हो क्या क्रमांक। दूसरा, यदि कोई क्रमांक परिवर्तन हो जाए, या तो x के चर का क्रमांक या तो y के चर का क्रमांक परिवर्तन हो जाए। एक बार था, मान लो रैंक एक जो है वो एक रैंक हमने 3 लोग को दिया है या कम से कम 2 लोग को दिया है। कोई एक क्रम अगर 2 या 2 से अधिक लोगों को हमने दिया हुआ है एक ही चर में, एक ही चर अर्थात x में या तो y में, ऐसा नहीं कि x में रैंक 2 है और y में रैंक 2 है तो ये परिवर्तन हो गया। चर x में ही कोई रैंक अगर 2 बार आया हुआ है या तो चर y में कोई रैंक अगर 3 से 2 बार आया हुआ है, तब सूत्र लगेगा r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। परिवर्तन ना हो तो केवल सिग्मा सी डी स्क्वायर, और परिवर्तन हो तो सिग्मा डी स्क्वायर में सी एफ क्या होता है, जुड़ जाता है। बस ये ध्यान रखना। अब यही 2 सूत्र यहाँ पर भी है, बस यहाँ क्या था, सवाल में क्या दिया गया होगा, क्रमांक दिया होगा, मतलब यहाँ दिमाग चलाना नहीं है, क्रमांक दिया गया है डायरेक्ट सूत्र चालू कर दो हल करना। पर यहाँ क्या है, जब सवाल में अवलोकन दिया गया हो, तो अगर सवाल में अवलोकन दिया गया है तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है उन अवलोकनों को क्रमांक में परिवर्तन करना। जब तक आप उसको क्रमांक में परिवर्तन नहीं करेंगे, आप स्क्वायर की विधि का उपयोग नहीं कर सकते। आई बात करते हैं, यदि कोई अवलोकन परिवर्तन ना हो, सेम टू सेम एक ही तरह, बस यहाँ क्रमांक था तो यहाँ अवलोकन है, मान लो अवलोकन दिया हुआ है, पर अगर वो भी अगर अवलोकन में परिवर्तन हो रहा है तो सिंपल सी बात है क्रमांक भी परिवर्तन होगा। अगर अवलोकन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है क्रमांक भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर अवलोकन परिवर्तन ना हो तो सेम सूत्र r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। और उसकी दूसरा, यदि परिवर्तन हो, अवलोकन परिवर्तन हो, तो सेम टू सेम b का सूत्र r बराबर 6 कोष्टक में डी स्क्वायर अपॉन सी एफ अपॉन n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। ओके, एक बार फिर से r बराबर 1 कोष्टक में 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब इस सूत्र की जानकारी और करें। स्फीयर में इनके मार्क के 2 ही सूत्र हैं, परिवर्तन हो तो अलग, परिवर्तन ना हो तो अलग, परिवर्तन हो तो अलग। पर क्रमांक और अवलोकन 2 अलग अलग मुद्दे हैं। हमें चाहिए क्रमांक दिया है तो कोई तकलीफ नहीं, पर अगर अवलोकन है तो अवलोकनों में भी चलेगा, क्योंकि अगर अवलोकन परिवर्तन हो रहा है तो क्रमांक भी परिवर्तन होगा, अवलोकन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्रमांक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें मैंने टॉपिक ही लिख दिया है, क्योंकि सवाल इन 4 तरीकों से आएंगे। कहीं पर सवाल में क्रमांक दिए गए होंगे, कहीं पर सवाल में अवलोकन दिए गए होंगे, इसलिए आपको इन चारों प्रकारों को ध्यान से देखना है। आइए, Rx को x का क्रम कहते हैं, माने यहाँ पर आपको क्रमांक दिया गया होगा तो सवाल में Rx Ry दिया गया होगा, और जब अवलोकन दिया गया होगा तो x और y दिया गया होगा। तो x और y के बाद आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Rx और Ry। तो Rx का मतलब x का क्रम और Ry का मतलब y का क्रम, इतना गौर करना। आगे बढ़ते हैं। सर d क्या है, आप देखो सभी सूत्रों में d दिख रहा है, पर d स्क्वायर दिख रहा है। तो d स्क्वायर तभी होगा जब d होगा। d मतलब डिफरेंस, अंतर किसका अंतर, तो क्रमांकों का अंतर, मतलब Rx माइनस Ry। जब हम Rx के अंतर में से Ry का अंतर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। फिर CF, जब जहाँ पर अवलोकन परिवर्तन हो रहा है, क्रमांक परिवर्तन हो रहा है, उस सूत्र में CF आ रहा है, CF का अलग से कोष्टक बनता है। सर CF का मतलब क्या है, ओके, इनका सूत्र होता है सिग्मा MQ माइनस M अपॉन 12, सिग्मा MQ माइनस M अपॉन 12। सर ये M क्या है, तो मानिए कि कोई क्रमांक जितनी बार आता है, कोई अवलोकन जितनी बार आता है, जैसे 5 3 बार आया तो M कितना हो गया 3। 10 कोई अवलोकन है 10, वो 6 बार आ रहा है तो M कितना हो गया 6। मतलब परिवर्तन आने वाली संख्या को हम M कहते हैं। ओके, ये आपका 2.3 के तमाम सूत्र और सूत्रों के बारे में जानकारी। छोटी बहुत नोट, कैलकुलेशन की विधि हो या स्पीयरमैन की विधि हो, सच संबंध ज्ञात करना है तो आंसर जो है वो -1 से ज़्यादा, -1 या उससे ज़्यादा और +1 या उससे कम आएगा। दूसरा, सवाल में स्पीयरमैन के सवाल में सबसे ज़रूरी है Rx और Ry। जब तक आपके पास Rx Ry नहीं है आप सवाल चालू नहीं कर सकते। Rx का मतलब x का क्रम और y का मतलब y का क्रम। क्रम को पर्यायवाची शब्द कोटि भी है,
पिछले किताबों में कोटि दिया हुआ था, ध्यान रखना।